हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग घातांक करने का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम लोग शुरू से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। देखिए, घातांक करने के लिए क्या करना है। देखो, मैं थोड़े थोड़े एक साथ पूरे नियम नहीं बताऊंगा कि एक साथ पूरे नियम बता दिए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक दो दो नियम डिस्कस करते जाएंगे और उनके क्वेश्चंस करते जाएंगे। क्वेश्चन वो रहेंगे जो हमारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे सारे के सारे। देखिए, जैसे मान लीजिए a की पावर m है बराबर a की पावर n, तब क्या होगा भाई। देखो, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। ये आपका क्या है, आधार है, ठीक है। और ये क्या कहलाती है, तुम्हारी पावर कहलाती है, घात कहलाती है। तब क्या होगा भाई, m बराबर क्या होगा, n, ठीक है। यानी आधार बराबर है तो घाते भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और मान लीजिएगा जैसे a की पावर m बराबर है b की पावर m, यहां पर क्या है भाई, घाते बराबर हैं, दोनों की दोनों क्या है, घाते बराबर है, तब आधार भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब आधार बराबर हैं तो घाते बराबर होंगी और घाते बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे। अब इन्हीं दो चीजों से आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं ये लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिएगा 5 की पावर x बराबर है आपके पास 125 और आपको क्या करना है भाई, x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, शुरुआत आसान सवालों से करेंगे, 2-3 सवाल के बाद में हम लोग सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बस चीजें आप समझते जाइएगा। 5 की पावर x बराबर है 125 और आपको क्या निकालना है भाई, x ज्ञात करना है। अब x ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, बस आधार को पकड़ के बैठना है। आधार बराबर होना चाहिए, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, यानी यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 की पावर में आपको इसको बताना है। जैसे 5 की पावर x बराबर ये क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है। 5 की पावर 3 कैसे आया भाई, किसी बच्चे को नहीं पता तो ये, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है। इसमें भाग दिया 25 आया, फिर 5 का भाग दिया 5 आया, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1, तो ये कितनी पावर बन गई, 5 की पावर 3 बन गई। अब ये आधार देखो, इसका आधार 5 है और इसका आधार भी कितना है, 5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 3, यानी आधार बराबर है तो घाते भी क्या होंगी, बराबर होंगी। एक सिंपल सा रूल है। अब इस रूल से हम लोग करीबन 8 या 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो सारे के सारे सवाल हैं वो आपके एग्जाम के होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देखो, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, जैसे मान लीजिएगा 2 की पावर 3x प्लस 5 बराबर है आपके पास 32 और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। अब देखो, हम लोग ये देखेंगे आधार तो बराबर नहीं है, यहाँ 2 की पावर 3x प्लस 5 है और यहाँ पे 32 है, सीधी सी बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधार 2 है ना, तो इसका भी आधार क्या बनाना पड़ेगा, 32 बनाना पड़ेगा। अब या तो देखो, जिन बच्चों का उत्तर जल्दी आता है ना, उनका रीजन ये होता है 32 उनकी पावर याद होती है ऑलरेडी, 2 की पावर कितनी होती है, 5। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता, अब नहीं पता तो वो फैक्टर बनाएंगे कि 32 क्या होता है, 2 की पावर ये लो, इस तरीके से। लेकिन भाई दोस्तों, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। सीधा 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। सीधा कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है, ताकि आप लोग जितना फास्ट हो पेपर में सेकंडों में सवाल सोल्व कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका आधार कितना है, 2 और इसका आधार भी कितना है, 2, तो गाते भी क्या होंगी, बराबर होंगी। गाते बराबर होंगी मतलब 3x प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 5 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 5, ये प्लस का 5 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 5 हो गया। तो 3x बराबर 5 में से 5 गया तो कितना हो गया, 0। तो x की वैल्यू आ गई 0/3 और 0/3 क्या होता है भाई, 0 होता है। आप लोग x का मान कितना हो गया, 0 आ गया। या फिर आप लोग एक चीज समझना कि x का मान क्या रखें, आप वैल्यू पुट करके ऑप्शन से भी उठा सकते हो। जैसे मान लीजिएगा ऑप्शन इस सवाल का, पहले ऑप्शन में 0,
या 1 मान लीजिएगा, बी ऑप्शन में 2 मान लीजिएगा, सी ऑप्शन में 0 मान लीजिएगा और डी ऑप्शन में 4 मान लीजिएगा। ऑप्शन से भी हम लोग सवाल उत्तर कर सकते हैं। कैसे? एक्स का मान क्या रखा जाए कि 32 आ जाए। जैसे 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और 2 की पावर 8 होती है वो 256 होती है, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर 2 रखेंगे तो और भी बड़ा आएगा, 4 रखेंगे तो और भी बड़ा आएगा, तो हमने क्या रख दिया 0 रख दिया। और 0 जैसे ही रखा तो ये तो 0 हो गया, और 2 की पावर 5 कितनी होगी 32 आ गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी समझ में आई हो तो आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा ताकि और अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। जो सवाल है वो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम का सवाल है। सवाल ये है आपका, 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर है 1/32 की पावर 7 माइनस 4x। और इस सवाल के जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको दे देता हूं। 4 ऑप्शंस हैं, 16/9, सेकंड ऑप्शन है 20/11, और थर्ड जो ऑप्शन है वो है 25/13, और फोर्थ ऑप्शन है 2। देखो सबसे पहले क्या करो, वीडियो को आपको पॉज करना है और पेन कॉपी उठाओ, इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? 1 मिनट का टाइम है। और उसके बाद में अगर नहीं आए तो वीडियो को आगे आप लोग देखो। देखो ये 8 है और ये 32 है। 8 की किसी भी पावर में 32 नहीं आता, और 32 की किसी भी पावर में 8 नहीं होता। तो आप ये देखो 8 और 32 है वो कितने पे बराबर होते हैं? आप कहेंगे सर 2 पे बराबर होते हैं। किस पे बराबर होते हैं? 2 पे बराबर होते हैं। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, जो चीजें क्वेश्चंस में काम में आएंगी वो चीजें मैं समझाता जाऊंगा। मैंने कहा था कि नियम में क्वेश्चंस के साथ साथ ही बताता जाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिएगा 4 की पावर 5 है, अगर मैं इसको 2 की पावर के बराबर लिखना चाहूं तो कितने लिखूंगा? देखो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और 5 ऑलरेडी है तो 2 पंजो कितना हो जाएगा 10। यानी 4 की पावर 5 का मान 2 की पावर 10 के बराबर होगा। एक और चीज समझना, जैसे मान लीजिएगा ये तुम्हारे पास 25 है, 25 की पावर 30 है, वो 5 की कितनी पावर के बराबर होंगी? तुम निकालने के लिए n यहां मुझे निकालना है, तो 25 क्या होता है तुम्हारा 5 का स्क्वायर होता है, और 30 ऑलरेडी है, ठीक है? तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? अब एक बात बताओ, ये 8 होता है ना, 8 आपका, ये 2 की कितनी पावर के बराबर होता है? तो आप बोलेंगे सर ये 8 होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, बेस बराबर करना है, आधार बराबर करना है हमें, ठीक है? ये 8 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है, और ऑलरेडी आपके पास क्या है 3x माइनस 5 बैठा हुआ है। क्लियर बात? इसके बाद में ये 1/32 क्या होता है? तो आप बताएंगे सर 2 की पावर 5 होता है। अभी बताया था ना 32, यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास पहले से क्या बैठा हुआ है 7 माइनस 4x बैठा हुआ है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 तिया 9x हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस 5 दिए कितना हो जाएगा 15। बात क्लियर है कि नहीं है? ये हो जाएगा 1/2 की पावर 7 पंजो 35, और ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 5 चौके 20। क्लियर भाई? अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर जाएगा ना तो पावर प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, और माइनस वाली पावर किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, इनवर्स में हो जाएगी। यानी 2 की पावर 9x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 2 की पावर माइनस 35 प्लस कितना हो जाएगा 20x। ठीक है भाई, ऊपर जाएगी ना पावर, जैसे क्या होता है a होता है, इसको आप लिख सकते हो a/a-1, एक ही बात है ये। क्लियर? अब देखो बेस बराबर है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, तो इनको आप लोग बराबर करेंगे। 9x माइनस 15 बराबर माइनस का 35 प्लस 20x। तो भाई ये 9x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x। ये माइनस का 35 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 35 माइनस 15। अब 35 में से 15 गया तो 20 बच गया, 20 बराबर आ गया 11x, तो x बराबर आ जाएगा 20/11, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। देखो
ये सिर्फ मैंने समझाने में आपको इतना टाइम लगाया, बाकी आपको लोग फास्ट करना था तो आप यहाँ से तुरंत कर सकते थे कि ऐसे बराबर पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं है कि 20 में से 9 गया तो 11 11 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका सवाल का उत्तर हो जाता। देखते हैं आप लोग सवाल कर पाते। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो कौन सा सवाल है, ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर है आज का, जो भी नंबर आएगा वो देखते हैं। देखो मान लीजिएगा सवाल ये है 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 40, ठीक है। फिर इनटू 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 40 बराबर है 6x। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है भाई, x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, सर इसमें तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा आधार बराबर घाते बराबर। देखो घातांक करनी है, बहुत इजी तरीके का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल का, सिंपल सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपके सामने जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, वो बहुत लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप टीचर की अप्रोच समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को किस तरीके से सेट करेगा। इसके लिए देखो दिमाग में स्किल का डेवलप होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस की, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। ध्यान देना, ये सवाल एग्जाम का ही है, पेपर में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन में इसके मान लीजिएगा, ऑप्शन तुम्हारे पास कितने हैं, ऑप्शन एक ऑप्शन है 40 है, एक 41 है, एक तुम्हारे पास 20 है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, जैसे इस सवाल को सोल्व करने के लिए देखो, जैसे √5 है और प्लस √5 है, तो क्या मैं इसको 2√5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 है, और गुणा 2 की पावर 10 है, गुणा में है तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो 2 की पावर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। बात समझ में। लेकिन यही सवाल ऐसे होता है 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10, तो इसको क्या लिख सकता था मैं, 2 गुणा 2 की पावर 10, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल हो जाएगा ये, जैसे यहां से हुआ वैसे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 40 3 की पावर 40 3 की पावर 40, तो कितनी बार हो गया ये, 3 बार हो गया ना। तो इसको आप लोग क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3 की पावर 40। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे मुझे एक बात बताइएगा, ये सॉरी 2 बार है ये, ठीक है, 2 की पावर 40 और 2 की पावर 40, ठीक है। तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 2 की पावर 40। बात समझ में आएगी नहीं है, बोलो भाई, ये 2 बार था, ठीक है, कोई दिक्कत है। बराबर क्या है, 6x है, 6 की पावर x है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोगों को पता होगा गुणा में घाते जुड़ती हैं। गुणा में घाते जुड़ने का मतलब है a की पावर m गुणा a की पावर n, इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m प्लस n। मतलब 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 7। ये बात मैं सोचता हूं कि आप लोगों को पता होगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। 5 और 7 कितनी हो जाएगी, 12। तो मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये आधार बराबर है यहाँ पे, ठीक है भाई, आधार बराबर है तो घाते जुड़ती हैं गुणा में। तो 40 और 1 कितना हो गया तुम्हारे पास, 41, 3 की पावर 41। क्लियर बात। ऐसे मुझे एक बात बताइएगा, इस 2 पे पावर कितनी है, 1, तो इस यहां पे भी जोड़ेंगे, वही नियम यहां पर करेंगे। 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41, बराबर क्या है, 6 की पावर x। अब मुझे एक बात बता देता हूं आप लोगों को, अगर कोई भी नंबर आपका इस तरीके का है, a गुणा b गुणा c गुणा d मान लीजिएगा, इसकी पावर मान लेते हैं n, तो इसका मतलब होता है a के ऊपर भी पावर n लगाओ, b के ऊपर भी पावर n लगाओ, और c के ऊपर भी पावर n लगाओ, और d के ऊपर भी पावर n लगाओ। या सभी नंबर अलग अलग है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल मान लीजिएगा 2 की पावर गुणा 5, इन दोनों के पावर है वो 10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर भी 10 और 5 के ऊपर भी पावर 10। यानी कितने भी नंबर हो,
इस तरीके का केस होगा तो उन सब पे, 2 पे भी 10, 5 पे भी 10, ऐसे 2 पे भी 10, 5 पे भी 10। और अगर मैं अदर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, चाहे नंबर 3, 4, 5 कितने भी हो, तो मुझे एक बात बताओ, 3 के ऊपर भी 41, 2 के ऊपर भी 41, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 गुणा 2 इसकी पावर 41 बराबर 6 की पावर x। तो ये 3 दूनी कितना बन गया, 6 बन गया। तो 6 की पावर 41 बराबर 6 की पावर x। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, तो x का मान कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। इससे एक और बढ़िया सा खूबसूरत सा सवाल है, उसकी हम लोग बात करते हैं। एक और नया सवाल, हाँ ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6, 6 की पावर 1, 1 की पावर 148। ऑप्शन है, देखो ये क्वेश्चन है वो यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है। 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर है 25 की पावर 6, 6 की पावर 1, 1 की पावर 148। बात समझ में आई क्या? अब देखो ऐसा सवाल आ गया तो आपको देखते ही डरना नहीं है भाई। मैंने क्या कहा है कि चैप्टर बहुत सरल है घातांक करने का, लेकिन क्वेश्चन रिप्रेजेंट आपके सामने कैसे करेगा डिपेंड करता है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए इससे चीजें मैं एक बार 2-3 चीजें बताता हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। मान लीजिएगा भाई, देखो 2 की पावर 4 है और मान लीजिएगा यहाँ पे है 2, ठीक है, और ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? बिल्कुल नहीं है भाई। देखो यहां से तो एक बात याद रखना, a की पावर m इंटू, मैं भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो होता है mn। इस तरीके से अगर कोष्टक लगा हुआ हो और फिर बाहर पावर हो, तो इसका मतलब है आपके पास 4 दूनी कितना, 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तुम्हारे पास है 2 की पावर 8, और इसका मतलब क्या होता है भाई, ये ऊपर से सोल्व होता है। जैसे 3 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना, तो आप बताएंगे 3 का वर्ग होता है 9। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो ये है तुम्हारे पास 9। बात समझ में आई? ये 2 की पावर 8 है और ये 2 की पावर 9 है। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर कैसे सोल्व होती है, पावर कैसे सोल्व होती है, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2, 2 के ऊपर पावर 5, ये सवाल है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ये होगा 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है, तो ये 3 की पावर 32 बन जाएगा। 3 की पावर क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। जैसे मान लीजिएगा 5 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होती है, तो 5 की पावर 3 इंटू 2। 3 की पावर 2 कैसे होती है, तो आप बताएंगे 3 की पावर 2 होती है, वो 9 होती है। 3 की पावर 2 कहने का मतलब है ये सवाल ऊपर से सोल्व होता हुआ आएगा। अब एक बात समझना यहाँ पे भाई, इसी सवाल को एग्जामिनर ऐसे भी दे देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6। क्यों? क्योंकि भाई ये पावर ऊपर से 16 होती हुई आएगी, और 1 की पावर 148, भाई 1 की पावर कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 की पावर 148 है, तो 1 की पावर 148 का मतलब क्या है भाई, 1 ही है, और 6 की पावर 1 का मतलब क्या है भाई, 6 खुद ही तो है। कहने का मतलब ये सवाल ऐसे भी दिया जा सकता था पेपर में, लेकिन बच्चों को बेवकूफ़ बनाना था एग्जामिनर को, तो उसने पावर पावर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 1 पावर दे करके फिर बढ़ा सकता था। तुम सोचोगे कि ये क्या आ गया। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, पावर पे पावर पे पावर, ऊपर से पावर सोल्व होती हुई आएगी। तो यहाँ 1 की पावर 148 है तो वो 1 ही रहेगा। अब मुझे बताओ आपको क्या करना है, बेस बराबर करना है। क्या बराबर करना है, बेस, आधार बराबर करना है। ये 25 है, ये 625 है, तो मुझे इसको 25 बनाने के लिए क्या करूंगा भाई, 25 का स्क्वायर होता है 625, और ऊपर ये 2x माइनस 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा 25 की पावर 6।
तो मुझे एक बात बताओ, आधार बराबर है कि नहीं है ना आधार बराबर, तो घाते भी बराबर होंगी। घाते बराबर होंगी तो यहाँ लिख दूं मैं 2 दूनी 4x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 बराबर आ जाएगा 6। बात क्लियर है कि नहीं है? तो 4x बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 6, ये माइनस 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4x बराबर आ जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। बात क्लियर है? तो x बराबर आ जाएगा 12/4, और 12/4 का मतलब हो जाएगा 3। ये आपका राइट आंसर है। एक और बढ़िया सवाल लेते हैं, वो सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखिए ये सवाल है, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। एक और जबरदस्त सवाल लेते हैं। देखो ये सवाल आया है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 81, और 81 की पावर है x माइनस 3 बराबर 3। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था इस बार, और इसमें पूछा था x और y ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? x और y ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। x बराबर है 17/8 और y बराबर है 15/8, पहला ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन है, जितनी देर में मैं ऑप्शन लिखूं उतनी देर में आप लोग सवाल को सोल्व करिएगा। थर्ड ऑप्शन में है x बराबर 5/2 और y बराबर है 15/2, और डी ऑप्शन है वो है x बराबर 2 और y बराबर 2। ये सवाल। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल हमें सोल्व करना है, बात क्लियर है? अब इसमें देखो x के मान अलग अलग हैं, तो एक ही मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग। देखो ये 81 है और ये 3 है। आपको एक बात पकड़नी है, बेस बराबर करना है, आधार बराबर करना है। तो मुझे एक बात बताओ, 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है ना। जिसको नहीं पता चलता वो फैक्टर करके देख लेगा। तो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर होता है 3 की पावर 4, 81। आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी। कहने का मतलब x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब अगर आप मुझे कहोगे x का मान यहां से बताओ, यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि यहां से अनंत उत्तर होंगे। एक समीकरण और 2 वेरिएबल्स हो तो 2 इक्वेशन होनी जरूरी है। दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, यहां से उत्तर निकल जाएगा। 81 को भी हम क्या कह सकते हैं? 3 की पावर 4, और ये ऑलरेडी बैठा हुआ है x माइनस वाई बराबर क्या है? 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 4x माइनस 4y बराबर 3। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई बराबर आ गया 3। बात क्लियर है? सॉरी, 3 की पावर 1 आएगी ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगे। तो x माइनस वाई का मान आ गया 1/4। तो ये 2 इक्वेशन आ गया। बात क्लियर है? अब जोड़ दें इनको, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x। क्या आ जाएगा? 2x। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4 प्लस 1/4। तो 4 चौक 16 और ये कितना हो गया? 17/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी वो 17, ये भाग का 2 है तो गुणा में आ जाएगा, 4 पहले से बैठा हुआ है, 17/8। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सवाल का आपका उत्तर आ जाएगा। ये मान यहाँ रख दो या फिर इनको जोड़ दो तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। देखो ये सवाल है भाई, आसान सा सवाल है। 2 की पावर 2n माइनस 1 बराबर है 1/8 n माइनस 3। ठीक है भाई, और n का जो मान है वो आपको निकालना है, 1 2 3 4, ये ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। ये सवाल बहुत आसान सवाल है। 8 और 2 में क्या रिलेशन होता है? तो आप बताएंगे सर 2 की पावर 3 होता है। तो 2n माइनस 1 बराबर होगा 1/2 की पावर 3 इंटू n माइनस 3। ठीक है भाई, पावर ऊपर जाएगी तो किस में बदल जाएगी? माइनस में बदल जाएगी, इतना आप लोगों को पता ही है। तो 2 की पावर 2n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3 n माइनस 3। आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी।
घाते बराबर होंगी तो 2n माइनस 1 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस का एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 9 रे कितना हो जाएगा 10। ये माइनस का 3n इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 5n। तो n बराबर आ जाएगा 10/5 और 10/5 का मतलब आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं। देखो ये सवाल है 4 की पावर 2x + 1 बराबर है 8 की पावर x + 3। ठीक है भाई, और हमें क्या करना है, x निकालना है। बहुत आसान सवाल है। अब यहां देखो ये 4 है और ये 8 है। 4 की कोई भी पावर 8 नहीं होती और 8 की कोई भी पावर है वो 4 नहीं होती। तो आप लोग क्या करेंगे, ये 2 पे तो बराबर होते हैं, दोनों होते हैं ना, तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2x + 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा x + 3। वही आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगे, तो 2 दूनी 4x, सीधा गुणा कर दिया, प्लस का कितना हो जाएगा 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 3x है और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो देखो 4x + 2 सीधा कर देते हैं, ये 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 9 - 2, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा और 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7। ये सवाल का राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है वो कौन सा सवाल है वो देखते हैं। ठीक है, अगला जो आपका सवाल है वो सवाल ये सवाल है भाई, देखो 9/4 इसकी पावर है तुम्हारे पास x, गुणा में है 8/27 इसकी पावर है तुम्हारे पास x - 1 और बराबर दे रखा है 2/3, देन x ज्ञात करो। ये सवाल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल ज्यादा हार्ड सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ घातांक करनी है, वो हार्ड सवाल है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े सवाल हम लोग चुटकियों में खत्म कर देंगे। आपको तो सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पेपर में रिप्रेजेंट किया जाता है, बच्चे को बेवकूफ बनाया जाता है इस तरीके से। अब एक बात बताऊं, आपको क्या करना है, वही आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगे। यहाँ पे 2/3 है ना, तो इसका 2/3 बनाइएगा। अब 2/3 बनाएंगे तो ये सर 3/2 बन सकता है। कैसे, 9 का वर्गमूल 3 होता है या 3 का वर्ग 2 होता है। बात समझ में आएगी नहीं? इसको क्या लिखेंगे आप 2/3, तो 2 की पावर 3 होती है और इनटू में आपके पास क्या है ये x - 1 बराबर हो जाएगा 2/3। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2/3 है, ये 2/3, ये 3/2 है। बात समझ में? इसको 2/3 बना दूं मैं। एक बात ध्यान देना, a/b इसकी पावर कितनी है 5 या x हो सकती है। अगर आपने इसको b/a लिखा ना तो ये बन जाएगा -5। ये घातांक करने का रूल है। बात समझ में? अर्थात a/b इसकी पावर n तो बराबर होगा b/a, लेकिन यहाँ पे इनवर्स फॉर्म आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। बात समझ में? ये चीज यहां लगा दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2/3 बराबर हो जाएगा -2x इंटू 2/3 ऑलरेडी है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3x - 3, मैंने गुणा कर दिया, बराबर 2/3। अब आधार बराबर है और संख्या मल्टीप्लाई में है। आधार बराबर है, संख्या मल्टीप्लाई में है, तो घाते जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2x प्लस का 3x माइनस का 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3। क्लियर भाई? बराबर आ जाएगा 2/3। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब वही आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगे। घाते बराबर होंगी तो आप लोग क्या करेंगे भाई, देखो 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, x - 3 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1।
तो -3 है वो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल मैं इसी तरीके की एक और सीरीज लेकर के आऊँगा। ठीक है, जो आगे के कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके आप लोग जो बेल आइकन है घंटी वाला बटन वो आप लोग दबा लीजिए, उसमें आपका ही फायदा है, ताकि रोज आपको एक वीडियो मैथ की मिले। वो ऑल एग्जाम्स के लिए क्या रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सभी एग्जाम को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग रीट का सिलेबस है ना, रीट में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो करवाएंगे, क्योंकि उनका 2 या 3 महीने बाद में एग्जाम होगा। 20 जून को मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय।